इस सवाल को 3 तरीके से करेंगे। पहला तरीका मैं यहां कर देता हूं। इसने कहा कि ए का 80% बी है। बी का कितना प्रतिशत ए है? ए का 80% है बी, ये 80% है किसका? ए का। इसको 100 मान लेते हैं तो ये 80 हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि ये ए जो है बी का कितना प्रतिशत है। जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसको बटे की लाइन के नीचे लिख लेंगे। मतलब कि इस बी का ये पूछा है ना कि ए कितना प्रतिशत है, तो ए जो है उसको ऊपर लिख लेंगे और गुणा में 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमें प्रतिशत मिल जाएगा। सोल्व करने पर हमें मिल जाता है 20 से काट दिया 4 और यहाँ पर 5, 4 से इसको काट देंगे 25, 25 पंजे 125। जो ये ए है बी का 125% है। दूसरा तरीका यहां करेंगे, ठीक है। इसने कहा कि जो ए का 80% बी है, ए का मतलब गुणा 80% है बी। इसने पूछा है कि बी ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है ना। तो हम ए को इस तरफ रख लेंगे। इसने पूछा कि बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। बी का या गुना का निशान का मतलब इस 80% को उस तरफ लेकर जाएंगे, या प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो 100 बटे 80 हो जाएगा, ठीक है। इसने पूछा कि ए बी का कितने प्रतिशत है। इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 और यहाँ 5, 20 से काटने पर हमें ये मिलता है और 4 से इसको काटेंगे 25 पंजे 125 और यहाँ पर ये बी है, ठीक है। ये गुना में बी है, यहाँ पर बी गुना 125%, ठीक है। ए बी का 125% है, ठीक है। तीसरा तरीका जो है वो हम यहां कर लेते हैं। तीसरा यहां कर लेते हैं। इसने कहा कि ए का 80% बी है, ठीक है। इस 100 को उस तरफ ले जाएंगे, ए गुना 80 बी गुना 100, ठीक है। अगर इसको ए और बी के रेशियो में लिखें तो मैंने रेशियो वाली वीडियो में बताया है, ए के नीचे 100 आएगा, बी के नीचे 80 आएगा और यहाँ पर आएगा 80, ठीक है। ये वही आ गई बात। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, या हमने डायरेक्ट कर लिया था, यहाँ ऐसे करके सोल्व करेंगे। तो मुझे ये तरीका जो है इनमें बेस्ट लगा। हम इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए का 80% का मतलब गुणा 80% जो है बी के 50% के बराबर है। और इसने पूछा है, इसने एक और इक्वेशन दी है हमें कि जो बी है बराबर ए गुना एक्स प्रतिशत है और एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो प्रतिशत के निशान को हटा देते हैं क्योंकि बटे में 100 यहाँ भी है, बटे में 100 यहाँ पर भी है, ठीक है। अब बी एक बराबर के निशान की एक तरफ बी है तो बी को हम एक तरफ रख लेंगे और इस इक्वेशन को हम कैसे कर लेंगे, ये बी तो आ जाएगा यहाँ एक तरफ, 50 को इस तरफ ले आएंगे, 50 इस तरफ आएगा तो यहाँ बटे में आएगा, ठीक है। अब इसने पूछा ये फॉर्म लेकर आने के लिए हमें इसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। यहाँ प्रतिशत निकाल लेंगे 100 से गुणा करके, ये आ जाएगा 2, 80 दूनी होता है 160, ठीक है। इसने कहा था कि बी बराबर ए गुना एक्स प्रतिशत है, बी बराबर ए गुना एक्स प्रतिशत है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 60, एक्स की वैल्यू हो गई है 60, 160, एक्स हो गया 160। नेक्स्ट, इस सवाल को भी हम 3 तरीके से करेंगे। इसने कहा कि x जो है y के 20% के बराबर है और y z के 25% के बराबर है,
तो z का कितना प्रतिशत x के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें, पहला तरीका मैं यहाँ कर लेता हूँ x y और z। हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर मैं z को 100 मान लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, y जो है वो z का 25% है, इसका 25% कितना हो जाएगा 25। x जो है वो y का 20% है। 20% का मतलब ये होता है कि 100 का 5वां हिस्सा, ठीक है। किसी भी चीज का 20% उसका 5वां हिस्सा होता है। इसका 20% 5वां हिस्सा वो होता है 5, ठीक है। अब इसने सवाल में पूछा है कि ये x z का कितना प्रतिशत है। साफ साफ दिख रहा है 5% है। 100 का ये कितना प्रतिशत है, 5% है। ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है वो भी करा देता हूं, ठीक है। अब ये कहता है कि जो x है, x y का 20% है, ठीक है। और कहता है कि y जो है वो z का 25% है। x जो है y के 20% के बराबर है और y जो है z के 25% के बराबर है, ठीक है। ये जो y की वैल्यू है वो हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं इसको। y की वैल्यू आ गई z गुना 25% को बटे में 100 लिख लेते हैं और गुना में ये 20%, ठीक है। इसको चेंज नहीं करते, इसको यहीं रख लेते हैं। अब सोल्व करेंगे, 25 से 100 को काट दिया, 4 आ गया, 4 से 20 को काटेंगे 5, ये आ जाता है x बराबर z गुना 5%। मतलब कि जो x है वो z का 5% है, x z का 5% है, ठीक है। एक और तरीके से सवाल को कर लेते हैं। तीसरा तरीका है हमारे पास, इसने कहा कि जो x है वो y का 20% है, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा कि जो 100 है, यहाँ पर प्रतिशत वाला जो 100 बटे में, इसको इधर ले आएंगे। या फिर ये मान लो अगर मुझे इसको रेशियो में लिखना हो तो रेशियो में लिखने के लिए जो x y का 20% है इसको 100 ले लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे ही जो y है z का 25% है तो y हो जाएगा 25 और यहाँ z हो जाएगा 100, ठीक है। अब इनको एक ही कॉमन रेशियो में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कॉमन होता है y उसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ 100 है, इसको 100 करने के लिए यहाँ पर इसको 4 से गुणा करेंगे। इसको 4 से गुणा किया तो समान अनुपात के नियम के हिसाब से इसको भी 4 से गुणा करेंगे, ये 100 हो जाता है और ये 400। अब डायरेक्ट जो है हम इनको लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ 100 और यहाँ 400, ठीक है। अब 400 का 20 कितना प्रतिशत है, 5% है। ये लिखने के बाद हम प्रतिशत निकाल लेंगे कि ये जो 20 है 400 का कितना प्रतिशत है, 5% है, ठीक है। हम ऐसे करके सवाल को कर सकते हैं। ये इजी है, ये थोड़ा सा उससे मुश्किल है, ये थोड़ा सा और मुश्किल है, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा दिया ताकि बेसिक है जो समझ आ जाए थोड़ा बहुत, फिर उससे हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जो ये वैल्यू थी ये हमारे पास मैंने यहाँ डायरेक्ट ले ली थी z को 100 मानकर, ठीक है। और फिर y 25 हो गया, इसका 20% यहाँ 5 हो गया, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया था।